गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सही होंगे। आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ में पढ़ाई भी कीजिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं क्लास 9th क्षितिज के काव्य खंड पाठ एक कबीरदास जी को लेकर उनके विषय में कुछ बता रही हूँ। पहले तो हम कबीरदास जी के जीवन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण अंश जान लेते हैं। कबीरदास एक महान संत और ज्ञानी पुरुष थे। कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के विषय में अनेक विचारकों के अलग अलग मत हैं, परंतु कुछ विचारक मानते हैं कि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई थी। एक ये भी मान्यता है कि कबीरदास जी ने विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और उस ब्राह्मणी ने लोकलाज के भय से इनको लहरटारा नामक नदी में प्रवाहित कर दिया था। लहरटारा नामक नदी के किनारे से प्रतिदिन नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहे वहाँ से गुजरते थे। और उन नीरू और नीमा की कोई संतान नहीं थी और जब उनको ये बालक मिला तब उन्होंने ईश्वर का आशीर्वाद मानकर इस बालक का पालन पोषण किया। कहा जाता है कि कबीरदास जी अनपढ़ थे और इन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया वो घूम के अर्जित किया, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और जो इनको अनुभव के आधार पर ज्ञान मिलता था उसी को इन्होंने गाया और जो इन्होंने गाया उसको इनके शिष्यों ने जो लिखा और बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया। कबीरदास जी ने साखी, सबद और रामायणी लिखी है। कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे। अब कबीरदास जी के विषय में एक और अहम बात बता दें आपको। कबीरदास जी के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि हजारों हजार वर्ष में ऐसा व्यंग्यकार पैदा होता है, यानी कि बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। इनकी जो शब्दों पर इनकी पकड़ थी ना, वो बहुत गहरी थी। ये जो बात कहते थे वो इतनी सहजता से बोल जाते थे कि सामने वाला सुनता ही रह जाता था। तो ये इनकी एक विशेषता थी। अब आते हैं इनकी भाषा के बारे में। चूँकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे तो इनकी भाषा पर, इनकी रचनाओं पर उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये जहाँ जाते थे वहीं की भाषा अपना लेते थे। इस प्रकार इनकी भाषा में अवधी, ब्रज भाषा, पंजाबी भाषा, राजस्थानी भाषा, इन सब भाषाओं का मिश्रण है और इसी कारण इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा के नाम से इनकी भाषा प्रसिद्ध है। लेकिन इतना सब होते हुए भी अगर हम कहें कि इन्होंने जनमानस की भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जो लिखा वो सारा जनमानस की समझ में आने वाला था। इन्होंने नीति और आचरण पर भी बहुत कुछ लिखा। इनका मानना था कि व्यक्ति का आचरण और व्यक्ति का व्यवहार ही उसकी असली कुंजी है उसकी। तो इन्होंने नीति और व्यवहार पर, आचरण पर बहुत ज़्यादा बल दिया। साथ ही ये भक्ति काल के कवि थे, तो भक्ति काल में बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ थीं जो ठीक नहीं थीं। कबीरदास जी ने उन सब का विरोध किया। उन कुरीतियों में थी छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना, व्रत, उपवास, तीर्थ स्थानों का भ्रमण, ईश्वर प्राप्ति के लिए तीर्थ स्थान का भ्रमण करना, ये सब। तो इन्होंने इन सब का विरोध किया है और इनका मानना था कि ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है और मानवता की सेवा करना ही, यानी कि दूसरे मनुष्यों की सेवा करना ही सच्ची उपासना है। इस प्रकार इनका पूरा केंद्र बिंदु, इनकी जो रचनाएं थी उनका केंद्र बिंदु मानव और मन था। अब आते हैं आपके पाठ पर। आपके पाठ में साखी इनकी लिखी हुई हैं। साखी क्या है? पहले हम साखी का अर्थ आपको बता देते हैं। साखी का मतलब होता है साक्ष्य, प्रमाण,
आँखों देखा। जो आँखों देखी चीज़ है उसका वर्णन करना ही साखी कहलाता है। पहले समय में क्या होता था, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े ऋषि मुनि उपदेश देते थे और उन उपदेशों को जब लिखा जाता था, कहीं संग्रहित किया जाता था, तो वो सब साखी बन जाती थी। इसी प्रकार कबीरदास जी ने भी साखी लिखी है, लेकिन साखी का जो इन्होंने विधान का पालन किया है वो है दोहा छंद। जो आपके सिलेबस में है वो है दोहा छंद। तो साक्षी यानी साक्ष्य, जो आँखों देखा हो वो वर्णन करना। अब इनकी पहली साखी की तरफ हम आते हैं। पहली साखी इनकी क्या है, देखिएगा। मान सरोवर सुरभ जल, सुभर जल, हंसा केलि कराहि। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि। मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ अनंत ना जाए। अब इसके अर्थ आप देख लीजिए। मान सरोवर एक झील है। कैलाश पर्वत हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का वास वहाँ पर है और वहीं पर मानसरोवर झील है। मानसरोवर के विषय में ये प्रसिद्ध है कि मानसरोवर का जल आईने की भांति साफ होता है, बहुत साफ सुथरा। सुभर मतलब होता है पूरी तरह से भरा होना, और उस झील में पर्याप्त मात्रा में पानी है। सुभर जल, हंसा केलि कराल। हंस को एक साधु योगी माना गया है। वैसे भी हंस को साधु रूप में बहुत से उदाहरण मिल जाते हैं, और ऐसी मान्यता है कि हंस दूध और पानी में से दूध को अलग करने की क्षमता रखता है। तो ये हंसा केलि कराहि। उस मानसरोवर में हंस जो है क्रीड़ा करते, क्रीड़ा मतलब केलि मतलब क्रीड़ा करना यानी खेलना। हंसा केलि कराहि, हंस जो है क्रीड़ा करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगय, और ये आनंद, मुक्ता फल मतलब होता है मोती, मुक्ता मतलब मोती। आनंद के साथ ये मुक्ता फल को खाते हैं, यानी कि उसको चुगते हैं। ऐसी मान्यता है कि हंस मोती खाता है, मोती चुगता है, पर मोती वास्तव में वो कोई भी पक्षी मोती नहीं खाते, लेकिन यहाँ पे गूढ़ अर्थ के संबंध में लिया गया है। अभी हम आपको बताएंगे कि इसका क्या गूढ़ अर्थ है। मुक्ता फल मुक्ता चुगय, वो आनंद के साथ मोतियों को चुग रहा है। अब उड़ अनंत न जाए, और उड़कर अब जबकि उसे इस स्थान पर बहुत आनंद मिल रहा है। अब उड़ अनंत मतलब अन्यंत्र कहीं, अब उड़ अनंत न जाए। अब वो इस स्थान को छोड़कर अन्यंत्र कहीं जाना नहीं चाहता। अब इसका गूढ़ अर्थ आप देख लीजिए। मान सरोवर यहाँ मतलब है मन रूपी सरोवर, यानी कि जो हृदय है हमारा, मन रूपी सरोवर। मान सरोवर सुभर जल, वहाँ पर भक्ति रूपी जो जल है वो पूरी तरह से भरा है। हृदय में भक्ति रूपी जल भरा हुआ है। हंसा केलि करारि, हंस को यहाँ पर जीवात्मा का प्रतीक माना गया है। तो हंसा केलि कराल, जीवात्मा रूपी हंस इस भक्ति रूपी हृदय में डूबकर केलि कराल कीड़ा करती है, यानी कि खुश होकर खेलती है। मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब वो यहाँ पर आनंद रह के भक्ति रस का पान कर रही है, भक्ति रस को पी रही है, भक्ति रस का पान करे। अब वो अनंत ना जाए। अब उसको इस भक्ति रूपी रस का पान करने में इतना आनंद मिलने लगा है कि वो कहीं और जाना नहीं चाहता, वो इस स्थान को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता। हम सब मनुष्य हैं और हमारा जो हृदय है, जो हमारा मन है, वो विचलित होता रहता है अनेक सुख साधनों की प्राप्ति की लालसा में। लेकिन कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को भक्ति रस मिल जाता है, उसके मन में भक्ति का प्रादुर्भाव, तो सारी चीज़ें फिर गौण हो जाती हैं उसके लिए, वो उसको नहीं पाना चाहता। भक्ति रस सरोपर्य रस है, और भक्ति रस में डूबने के बाद मनुष्य को किसी अन्य रस की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो इस रस में डूब जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए अर्थ। मन रूपी सरोवर में भक्ति रूपी रस पूरी तरह से भरा हुआ है, और उस भक्ति रूपी रस में जीवात्मा उसके साथ खेलती है, क्रीड़ा करती है, और मुक्त होकर वहाँ पर उस रस का पान करती है।
अब उसको यहाँ पर इतना आनंद मिलने लगा है कि वो अब ये स्थान छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहती।